मुझे जीएस में कवर करने हैं, और ये वाले जो टॉपिक्स हैं मुझे मैथ्स एंड रीजनिंग के कवर आज में करने हैं। ठीक है, इन केस मिस हो जाता था विदाउट एनी, वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मिस हुआ हो, लेकिन अगर मिस हो जाता था तो वो नेक्स्ट डे मैं डबल वर्क करके उसको पूरा कर देती थी। और देन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं हमेशा सबको एडवाइस करती हूँ कि तुम जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, साथ के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व जरूर करने हैं। एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू शुड सॉल्व। मैंने वो दो बार 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मींस 20 क्वेश्चन पेपर दो बार मैंने सॉल्व किए थे। उससे क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो अब आपको कैसे करना है सब कुछ, है ना। और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन एफकैट में ऐसे होते हैं जो रिपीट आते हैं, तो यू विल कम टू नो कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हैं, प्लस मैथ्स का लेवल आपको पता चलता है, प्लस आपको रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे, जीएस का लेवल पता चलता है कि किस एरिया में से क्वेश्चन मेजोरिटी में आते हैं ना। तो ये सब है रिटर्न के लिए। एंड बुक्स ऑफ कोर्स प्रेफर करती हूँ मैं हमेशा पीडीएफ्स वगैरह अगर आपको मिलती हैं वेल एंड गुड, वरना बुक्स आर द बेस्ट सोर्स। बिल्कुल। तो ये तो रहा इसका लक्ष्य का रिटन का तैयारी। लक्ष्य एक बात मेरे को बताओ, लाइक एज यू विल बी ज्वाइनिंग एएफए वेरी सून, तो तुम्हारी तैयारी के दौरान लाइक हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी यू यूज्ड टू डू? जैसे बच्चे पूछते हैं ना, एक जनरल क्वेरी होती है कि सर हम इतने घंटे पढ़ना चाहते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ाई घंटों में काउंट करनी चाहिए या फिर जो है प्रोडक्टिव आउटपुट उसका की सारी प्रिपरेशन, और मतलब कि इन शॉर्ट आई वांट टू से कि टाइम तुम कितना डिवोट कर रहे हो ना, अगर 1 घंटा तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, दैट कुड ब्रिंग यू सक्सेस। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे तुम फालतू के बिना कंसंट्रेशन के पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं देगा। ओके गुड, या एग्जैक्टली। तो और इसके अलावा जैसे गाइस बिल्कुल सही बोला लक्ष्य ने कि प्रोडक्टिव आउटपुट मैटर करता है क्वालिटी से ज्यादा ना, क्वांटिटी से ज्यादा सॉरी क्वालिटी मैटर करती है। अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव आउटपुट तुम्हारा नहीं निकल रहा, देखो क्या होता है, एक जनरल सी क्वेरी यार, सिंपल सा लॉजिक एक बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करना चालू करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, एक एग्जाम दिया, 2 एग्जाम दिया, मोमेंटम छूट गया, पेपर में फेल हो गए, उसके बाद वो छोड़ते हैं चलो यार और कुछ और करेंगे। ऐसे नहीं होता, या तो करना है तो तरीके से तमीज से तैयारी करो, है ना। तमीज से इन द सेंस अगर मैं बोलना चाहूँ, थोड़ा सा रफ लगेगा तुम्हें, बट क्यों? क्योंकि क्या होता है, बच्चे बड़े जोश के साथ आते हैं तैयारी करने के लिए। एफकैट इज इजी एग्जाम, मैं सीडीएस एनडीए के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बड़े जोश के साथ आते हैं, एक बार दिया फेल हो गए, दूसरे बार दिया फेल हो गए, फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है, फिर वो नहीं करते तैयारी। तो वहां पे यू नीड समवन हु कैन हेल्प यू आउट देयर। जैसे हमारे पास रिटन एग्जाम के, हमारे पास अभी एनडीए का बैच है, सीडीएस का बैच अलग है, एफकैट का बैच अलग है। यू गाइस कम टू अस, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एंड लक्ष्य ने तो खुद रीजनिंग पढ़ाई है, उसको तो पता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीजनिंग पढ़ते थे उससे, है ना लक्ष्य। तो एक एक चीज और है ना, जैसे लाइक व्हेन यू प्रिपेयर्ड, तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ मेंटोर यू विल सजेस्ट इन बच्चों को, कि एक अच्छी जगह से पढ़ने का क्या फायदा होता है, क्या इनको बेनिफिट मिलेगा अगर ये लोग डिफेंस एग्जाम मास्टरी के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं? तो ये बताओ इनको एक बार, Yes. ज्यादा टाइम So नहीं as लूंगा मैं Shiv, तुम्हारा। हाँ yes. So like शिवम सर mentioned कि मैं इन्हीं के साथ रीजनिंग की क्लासेस देती थी, है ना। तो I have taught for about 8 to 9 days to the people। रीजनिंग का पूरा एक बार सिलेबस कवर करवाया था। इन दौरान मैं शिवम सर से बात हुई, मेरी बच्चों से बात हुई, तो I got to know that this platform is actually different from other platforms. How? Because I've seen many other, एक डिफेंस एस्पिरेंट को बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ऑफर आती रहती है कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो बच्चा देखता भी है, क्योंकि जब उसको प्रिपरेशन करनी होती है तो उसको कुछ चाहिए होता है कि हाँ मैं इस चीज को देख के प्रिपरेशन करूँ, है ना। उनको एक चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो मैं भी उस पॉइंट पे ऐसा था कि मैं कुछ भी मेरे पास आता था तो मैं जरूर देखती थी कि हाँ कुछ बेनिफिट मुझे मिल जाए इस चीज से। तो ऐसे आई हैव बिन थ्रू नंबर ऑफ साइट्स, आई हैव बिन थ्रू नंबर ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स, लेकिन वो आपको स्पून फीडिंग करते हैं, है ना। वो आपको बस उतना बताएंगे जितना, जिससे कि उनका प्रॉफिट हो जाए। वो आपको 24 घंटे आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप रात को 3 बजे उनसे कोई डाउट पूछ रहे हो तो वो आपको बिल्कुल आंसर नहीं करेंगे, है ना। बट दिस प्लेटफॉर्म इज समवट आई सॉ कि एक पर्सन अपनी जॉब के साथ काम कर रहा है ना, ही इज डिवोटिंग एवरीथिंग दैट ही हैज टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल, एंड व्हेन यू विल मैसेज हिम इवन एट 4 AM or 4 PM, he'll be there to अब भाई complete. पीछे बैठो, भाई को बोल दो। Muskan, would you please mute yourself?
Yeah, thank you. So this person will help you, and plus the persons who are associated with Vikas sir, with Shivam sir, they are equally good. जो मैथ्स के आपकी टीचर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ही इज वेरी गुड, है ना. उनका एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा है टीचिंग में, पर्सनली मैथ्स में. तो आपको मैथ्स में हर एनडीए, एफकैट, सीडीएस तीनों की प्रिपरेशन आपको वो सर अच्छे से मैथ्स की करवा देंगे. बाकी के जो इंग्लिश के टीचर हैं जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं. ऐसे टीचर्स हैं जो कि सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, दे आर गिविंग देयर टाइम एंड दैट्स वर्थ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है. प्लस आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं जो कि, क्योंकि स्टडी मटेरियल ना हर प्लेटफॉर्म पे बहुत पड़ा होता है, बट एक पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो फिल्टर आउट होके आपको मिलेगा यहाँ पे. सो यही एक मेंटर का रोल भी है कि आपको वही चीज बताई जाइए जो आपके लिए बेनिफिशियल है. बिकॉज एक्सेस में तो आपको बहुत चीजें पता चलती भी जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी. उस टाइम में आप कुछ और पढ़ सकते हो जो प्रोडक्टिव है, राइट. तो आपको फिल्टर आउट होके मटेरियल प्रोवाइड होगा. ये मेंटर का भी यही काम होता है कि आपको वो ये सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपको जहां भी डाउट है आपको वो बताएं कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे है. प्लस कोई न्यू एंट्री खुली है, कोई न्यू फॉर्म आया है, तो मेंटर विल बी देयर टू गाइड यू, इसको ऐसे फिल कीजिए, इसको, मतलब गेटिंग माय पॉइंट्स, राइट. सो दिस प्लेटफॉर्म इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. Shivam sir, Exactly. over to you. So, Yeah. yeah. Thank you so much Lux for throwing a light upon this. काफी मतलब ये एक नीडेड चीज थी जो बोलना था. गाइस देखो सिंपल सी बात है, आपको मटेरियल यूट्यूब पे दुनिया भर के फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. जो लूप होल है ना, व्हाट इज द लूप होल? अब जैसे लक्ष्य ने मेहनत करी, उसका सिलेक्शन हो गया ना, शील भी ज्वाइनिंग है, अगर तुम भी उसी जोन में जाना चाहते हो, सिंपल सी बात है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा टीचर पकड़ो ना यार जो तुम्हें एकदम नर्चर करे ना, हैंड होल्डिंग दे, पर्सनल सपोर्ट दे. अगर आपको कहीं रात को 2 बजे भी डाउट आ रहा है, अगर वो अवेलेबल है तो आपको बता तो दे कम से कम. कोचिंग दुनिया भर की है, पर क्या वो कोचिंग आपको पर्सनल लेवल पे हैंड होल्डिंग दे रही है? लाइक आर यू एबल टू कनेक्ट विद टीचर और नॉट? इस पे सारा का सारा गेम है, सारा का सारा कहानी ना इसी पे डिपेंड हो जाता है. हजारों कोचिंग आपको मिल जाएंगे, हजारों टीचर आपको मिल जाएंगे, पर यार किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे रियली वी डू केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स, तभी इतने ज्यादा रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलेंगे पेज के माध्यम से. हमारे पास ऑफिसर्स भी हैं, एसएसबी की तैयारी के लिए भी है, ब्रिगेडियर अखिलेश वाघा सर, कर्नल रवि मुखर्जी सर हैं, पूरी टीम लगी हुई है. रिटन के लिए मैं हूँ, विकास सर हैं. तो हम एक एक बच्चे को नर्चर करते हैं. अभी भी मैं तुम्हें एक फनी इंसिडेंट बताऊं, एक मेरा स्टूडेंट है सोहेल, वो एनडीए का फॉर्म भरा था, उसका मिस हो गया, लास्ट डे भर रहा है वो. तो मतलब वो सुबह से लगा हुआ है मेरे साथ कि सर ये गलत हो गया, वो गलत हो गया. उसको फॉर्म फिलवाया, जब तक भरवाया नहीं तब तक छोड़ा नहीं उसका साथ. तो इस तरीके से केयर करी जाती है. अगर तुम चाहते हो कि सर हमें बस यू जस्ट कम विद अ विल, स्किल हम बना देंगे तुम्हारी. यू जस्ट कम विद अ विल कि सर मेरे को जाना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करूं, वो हम करवाएंगे आपको तैयारी, है ना. तो दैट इज द मेन थिंग, है ना. तो आप, और मेरे कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, आई थिंक कुछ मेरे बच्चे हैं. पीयूष, पीयूष है क्या? हमारे बैच वाला ही पीयूष है ना? सर यस सर, यस सर. हाँ, तो थोड़ा बता तेरी लाइफ में क्या चेंज है. बॉडी बिल्डर वाला फोटो लगाया हुआ है तूने तो. ये सर भैया की है. अच्छा अच्छा, क्या क्या चेंजेस आए मतलब कोचिंग में आने के बाद? बेसिकली ना डिफेंस एग्जाम मास्टरी जब से तूने ज्वाइन करा, तैयारी को लेके या सपोर्ट जो हम देते हैं उसको लेके, एक बार जरा जो और बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा बता. सर जैसे कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि और भी अगर हम किसी भी डिफेंस और भी चैनल पे जाते हैं, नॉर्मल सी बात, कोई डिफेंस एस्पिरेंट हो, सभी चैनल पे शुरुआत में अपनी प्रिपरेशन टाइम देखते हैं. तो मैंने डिफेंस एग्जाम मास्टरी फॉलो किया. सबसे अच्छी बात कि वो जो उन्होंने बायो में लिख रखा है ना 24/7 ऑन मतलब स्पोर्ट, वो बिल्कुल ही करेक्ट है. उसमें 1% कोई दो राय नहीं है कि सर हमेशा आपकी मदद के लिए. हाँ कभी कभार सर हमेशा कहते हैं कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछो, बेशक मैं आधे घंटे के बाद रिप्लाई दूं, पर आपका जवाब आ जाएगा उसी दिन. सबसे अच्छी बात. और आपको किसी भी चैनल पे आप जाओगे या किसी भी जाओगे आप, मतलब जैसे अब तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, कोरोना टाइम में आपको इतना ज्यादा कोई नहीं बताएगा जितना शिवम सर बताएंगे. और आपको कोई भी डाउट हो आप उसी टाइम क्लियर कर सकते हो, या बाद में कोई भी डाउट भेजो, सर हमेशा अवेलेबल है. बिल्कुल अवेलेबल मैं स्टूडेंट्स के लिए रहता हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे पास और काम नहीं है, आई हैव अ फुल फ्लेज्ड ऑफिस चलता है मेरा. अभी भी मेरे को कोविड हो रखा है, मैं बट मैं क्लासेस फिर भी अपनी रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है ना. तो कुल मिला के बात यह है गाइस, एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स. अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ हमें फौज में जाना है, आओ डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे एक बार मेरे से कॉल पे बात करो. सब पे
जो है सबके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को कहीं भी गूगल पे मेरा नाम डालोगे, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, सारा जगह पे मैं मौजूद रहूंगा, हर जगह पे मिल जाऊंगा मैं आपको, मेरा नंबर वहां पे मिल जाएगा। मैंने आपको चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। बैच में आना चाहते हो, करियर काउंसलिंग कराना चाहते हो, सर पता नहीं है फौज में कौन कौन सी एंट्री है, हमने ये किया है, हम क्या करें, आगे कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं, ये सब में आपको मदद चाहिए ना, यू जस्ट कम टू मी। नेहा इज ऑल्सो देयर, नेहा इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। नेहा आवाज आ रही है तेरे को? नेहा चांदने, हाँ। तो नेहा तो काफी समय से है, नेहा तो बैच 2 से है मेरे साथ। तो अभी यस ये बता, क्या क्या चेंज आया लाइफ में हमारे साथ, आपके जीवन में सर। क्या पहले चेंजेस से आए? सर पहले से तो काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं सर। पहले पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। और इस वजह से सर कई सारे अटेम्प्ट मेरे ऐसे ही चले गए। बट हम्म, अभी जो भी है मेरे पास कंटेंट सर, वो प्रॉपर कंटेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सर। और सबसे बेस्ट थिंग तो सर, कभी भी मैंने सर को और आपको जब भी कॉल किया, आपने मेरी हेल्प की कि कैसे प्रॉब्लम से ओवर करना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे तैयारी करनी है सर। एनी टाइम मैंने आपको डाउट पूछा, आपने मुझे उसका सॉल्यूशन दे दिया सर। ये सबसे यस बेस्ट थिंग है, और ऐसा कहीं मिलता नहीं है सर। हम कहीं पे भी यस जाए सर, चाहे वो ऑफलाइन हो, फिर भी सर वहाँ पे भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट है सर। तो गाइस देखो, ये मैंने इनको पढ़ाया नहीं है, ये बच्चे हैं जो खुद पढ़ते हैं मेरे से, ठीक है ना। ये अपने आप से बोल रहे हैं, मैंने किसी को कोचिंग नहीं दी इस चीज की। तो कुल मिला के ये मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, जो लाइक महीनों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कुछ अभी 1-2 महीने से जुड़े हैं, कुछ 5-6 महीने पहले से पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज दैट यू जस्ट कम टू मी विद अ विल। एक आप इच्छा शक्ति के साथ आओ मेरे पास, विकास सर के साथ जुड़ो हमारे साथ। आपको पेपर कैसे पास कराना है वो हमारी जिम्मेदारी, जान लगा देंगे साथ में मिलके। मैं हर बच्चे को, जब वो बच्चा ज्वाइन करता है, उसका शॉर्ट एनालिसिस कराता हूँ, क्या तेरी वीकनेस है, क्या तेरी स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज हम काम कर सकते हैं, कैसे नंबर। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, आई होल्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ 6+ ईयर्स। तो 13 पेपर पास किए हैं, 5 CDS और 8 FCAT, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस तुम्हारे ही काम आने वाला है, वो कहीं मैं अपने साथ तो लेके नहीं जाऊंगा ऊपर, वो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। एंड हम अपने से प्लेटफॉर्म क्यों अलग है, 24/7 हम लोग तो हैं ही, हम ऑफिसर्स को लाते हैं। वी ब्रिंग गुड, वेरी गुड क्वालिटी ऑफिसर्स, जो सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स है ना, रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेके आते हैं, जो फोर्सेस में रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, जो SSB के SSRs रहे हैं, उनके साथ भी टॉक्स होती हैं आपकी। तो कुल मिला के तुम्हारा एक माहौल बन जाता है, तुम 2 घंटे मेरे से पढ़ते हो, उसके अलावा तुम 18 से 20 घंटे उस जोन में रहते हो कि हाँ यार, हम एक कम्युनिटी का पार्ट बन गए। और वही जब आप मेरे से बात करोगे तो भी वही फील करोगे, विकास सर से बात करोगे तो भी वही फील करोगे, अंकुश से बात करोगे तो भी वही फील करोगे, एनीवन इन माय टीम यू विल फील द सेम मैनर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और लक्ष्य, एक चीज है लास्ट में, बस मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहूंगा, लाइक पहली बात तो ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग एंड ऑल, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक दूसरी चीज ये है कि लाइक एक ऐसा मैसेज क्या होगा कि जो तुम ना देना चाहती हो बेसिकली ना इन बच्चों को, जो अभी यंग बच्चे हैं, जैसे तुम्हारा तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, यू आर इनटू द मेरिट एंड यू आर गोइंग टू जॉइन AFA एज फ्लाइंग कैडेट, है ना। यू। इन बच्चों को तू क्या यस। देना, मैसेज देना चाहेगी बेटा? एक बात कि अभी जो नया बच्चा आ रहा है, या जो तैयारी में है, या जो बार बार फेल हो रहा है, पास ही नहीं कर पा रहा है एग्जाम, कि वो लगा रहे, किस तरीके से वो ना हिम्मत ना हारे, उसको क्या बोलना चाहोगे आप, एक एज अ जनरल फ्यूचर ऑफिसर, व्हाट विल यू सजेस्ट टू देम? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, है ना, क्योंकि विशेस इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अभी तो सिलेक्शन हुई है, एकेडमी का 1.5 साल निकालना इज अ काइंड ऑफ टफ थिंग व्हेन इट कम्स टू फ्लाइंग स्पेशली, है ना। सो Yes. wishes are of course and blessings are needed. Secondly, when someone asks that what advice I want to give, it's what I have learned through my life. जो मैंने सीखा है मैं वही बताऊंगी। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके मैटर नहीं करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। लेकिन उससे पहले इस पॉइंट पे जब जब आप आपकी कोई ग्रेजुएशन पीछे रही होगी, एफकेट की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज अच्छा होगा, है ना। तो उस बेस पे मैं बोलूंगी कि एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखना। जैसे अभी सर जो टीच भी कर रहे हैं ना, ही इज इनटू अ जॉब। तो ये आपको ना, ये चीज अपने आप में आपको मोटिवेट करती है कि इन केस आप किसी रीजन की वजह से रिटर्न नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आपका वो मोटिवेशन डाउन नहीं होता, बिकॉज यू आर अर्निंग, है ना। तो ये चीज आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता रहता है।
सेकेंडली आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। थर्ड, आपको जब आप इंटरव्यू में बैठोगे एसएसबी में जाके तो आपका अपने आप एक कॉन्फिडेंस बाकी बच्चों से अलग होगा, ठीक है। इसलिए एक सेकेंड ऑप्शन जो है हमेशा रखो, लेकिन वो सेकेंड ही होना चाहिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है, इफ यू वांट टू बी अ डिफेंस पर्सन, योर फर्स्ट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी द डिफेंस ओनली देन, ठीक है। तो साथ साथ कैरी करते जाओ, रेगुलर रहो। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, मेरे साथ एक लड़की थी। अब तो आप बच्चे रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो लड़की 6 बार रिकमेंड हो चुकी थी, लेकिन वो हर बार मेरिट आउट हो रही है वो लड़की। और शी वाज फॉर द ग्राउंड एंड वो बार बार मेरिट आउट हो जाती है। तो बोलो, एक रिटर्न जो बच्चा क्लियर नहीं कर पा रहा और एक बच्चा जो सब कुछ करके मेडिकल भी क्लियर हो रहा है, उसका रिटर्न भी क्लियर हो रहा है, वो रिकमेंड भी 6 बार बच्चा हो रहा है, वो बार बार मेरिट आउट। उस लड़की का अगर कॉन्फिडेंस नहीं टूटा तो तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग, है ना। क्योंकि जिसने करना होता है ना वो करता है, चाहे कितनी बड़ी उसको क्यों ना प्रॉब्लम्स आ जाए, वो करता रहता है ना। तो अपने आप को कंपेयर नहीं मैं कहूंगी किसी से करो, लेकिन देखो एग्जाम्पल्स आसपास की देखो कि सब मेहनत कर रहे हैं, तो तुम फॉर श्योर उनसे बेटर हो, है ना। तुम थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालोगे ना तो उनसे ज्यादा शाइन कर सकोगे। अब मेरा पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, है ना, तो मैं अपने आप को किसी से बेटर नहीं कहूंगी, है ना। मेरी मेहनत थी, मेरा कुछ लक भी रहा होगा, है ना, कुछ ट्रेड्स रही होंगी कि मैं हो गई, लेकिन मेरे से बेटर बहुत बच्चे होंगे जो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं टूटना, और ये आप पे है, आपकी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन है आपकी कि आप कैसे इस चीज को कंट्रोल करते हो। कूल। You're not audible to me. हाँ, थैंक यू सो मच लक्स, यू कैन ड्रॉप ऑफ इफ यू विश टू, ठीक है ना। एंजॉय कर, तेरा वैसे भी लिमिटेड टाइम है फैमिली के साथ। चलो I'll call you separately. Take care. Yeah. Okay. तो Good guys, luck, guys. Thank you, sir. तो गाइस ये वो बच्ची है जो जा रही है एयरफोर्स एकेडमी, है ना। Congratulations लक्ष्यदीप, मेरी तरफ से भी आपको अच्छे से आप ट्रेनिंग करें। और Thank you so much for that, sir. यस, तो पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, पूरी टीम की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी हिम्मत। फ्लाइंग में जाना, अच्छे से करना, विदाउट इंजरी, जस्ट गेट कमीशन एनी हाउ, गेट योर विंग्स, बिकॉज फ्लाइंग इज द टफेस्ट थिंग। आई वाज अ फ्लाइंग एस्पिरेंट, आई नो कितनी पढ़ाई है, क्या नहीं है, इट्स वेरी ग्रिलिंग, है ना। तो जस्ट बी वेरी वेरी लाइक केयरफुल एंड एवरीथिंग हैज टू बी सॉर्टेड आउट इन दैट मैनर। या तो गाइस ये थे कुछ ऐसे एस्पिरेंट जो मतलब लक्ष्य ने बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वाली गाइस बात बोली है कि यार आप आ रहे हो हमारे पास, हम आपको पढ़ा के पेपर पास करवा देंगे, पर एक ना साइकोलॉजिकली जो तैयारी होती है ना, अब तुम सोचोगे कि सर साइकोलॉजिकल तैयारी भी जरूरी है। साइकोलॉजिकली भी मैं ट्रेन करता हूँ बच्चों को, मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरा कोई बच्चा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे ही मेरे पास हो जाएंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये कभी कभी बच्चे की गलती नहीं होती। एक मेरी स्टूडेंट थी साक्षी, आई थिंक अभी वो सेशन में नहीं है, उस बेचारी के साथ ये ट्रेजेडी हो गई थी कि उसका सिस्टम एफकेट के पेपर में 5 बार बंद हो गया। उसको पूरा पेपर आता था, उसने घिसते घिसते कैसे भी करके 138 139 मार्क्स ले लिए, और उन्होंने उसको टाइम भी अलोकेट नहीं किया दोबारा से। गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, उस केस में वो फेल हो गई, क्या कर सकते हैं। अगले अटेम्प्ट में वो देगी, पास हो जाएगी। मुझे पता है, मेरे को मेरे बच्चों का पता होता है कि कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो दैट इज द थिंग, है ना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सूनर और लेटर रिजल्ट विल कम। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, पर आपको आउटपुट बच्चों मिलेगा, है ना। और आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, आपको डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी के बारे में अगर मैं बताऊं तो कोई भी पेपर टफ नहीं है। एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट तो सबसे इजी है, एनडीए सबसे टफ मैं मानता हूँ एनडीए को। एफकेट का सिलेबस कम है, सीडीएस का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। पर आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अच्छे टीचर्स चाहिए जिन्होंने वो एग्जाम दिया है, जिनको वो एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, कम समय में तैयारी कैसे करनी है, गलतियों को कैसे कम करना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके, बेटा बताऊंगा, जीके का भी बताऊंगा कैसे करना है। आई कम वन बाय वन एवरीथिंग आई कवर, कि कम समय में समय का अच्छे से सदुपयोग करते हुए अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में जब आप फंसो तो आपको कोई संभालने वाला हो, उसके लिए मैं हूँ। तो मैं गलती नहीं करने दूंगा, मैं कर चुका हूँ। लेट मी शेयर यू माय स्टोरी। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आई डिड माय इंजीनियरिंग 2014 में हम लोग पास आउट हो गए थे। उसके बाद I was a hardcore defense aspirant. I went to SSBs. I gave 11 SSBs in total. 5 CDS पास किए, 8 FCAT पास किए, इसके अलावा और भी कई गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए। फौज was the first love, and now I'm settled with one of the biggest attack as like
I handle some YouTube channels of the one of the biggest STEC, ठीक है ना, for defense exams only. तो क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो मेरा था पुराना प्रीवियस, वो आज के टाइम में मेरे काम आ रहा है इन माय प्रोफेशनल करियर, इन माय लाइफ, दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। तो जैसे लक्ष्य ने एक चीज और बोली थी कि तुम्हारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आप 12वीं के बच्चे हो तो भाई अभी प्लान बी करियर कॉलेज में जाने का सोचो। अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो अपनी जॉब भी पकड़ के रखो साइड में, क्योंकि देखो एसएसबी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत ही करना बंद कर दो। अरे यार बहुत कम लोगों का होता है, हम क्यों करे तैयारी भाई, मेरे को बोलते थे लोग यार वो तो अलग ही लोग हैं, अलग ही बच्चे होते हैं। यार तुम्हारे जैसे ही बच्चे होते हैं, हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं। आई हैव सीन माय ओन फ्रेंड्स गेटिंग रिकमेंडेड। ऐसा नहीं है कि वहां जाके भी बंदा खुश है, वहां जाके भी लोग दुखी हैं बहुत बार। एक पहली बार में कोई सिलेक्ट हो जाता है, अंदर जाके फौज में दुखी रहता है। कोई बच्चा 20 बार पे सिलेक्ट होता है तो उसको उस चीज की मेहनत करी है ना उसने, उसके उस लेवल की, तो उसको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारा कारण क्या है ना। ये देखो तुम्हारे पास नंबर है मेरा, सेशन के बाद मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप करना, मैं इंडिविजुअली कनेक्ट करूंगा। सबकी क्वेरीज अलग होंगी, सबके एग्जाम्स अलग है, सबके चैलेंजेस अलग है। हर बच्चे के साथ बिठा के हम उससे बात करते हैं। ये मेरे बच्चों ने तुम्हें खुद बोला है ना। तनिष्क भी आ गया है, तनिष्क का भाई इज ऑल्सो ज्वाइनिंग ओटीए, गया आज का भाई तो। Yes, I was joined already. सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है स्टूडेंट मेरा बाबा तनिष्क। 10 नंबर है तेरे पास। 8 हमजादे। हाँ किसका गाइस, किसी का अबे माइक हमजादे ऑफ, तो उसका किसी का माइक ऑफ ऑन है बच्चों, एक बार ऑफ कर लो, ठीक है। तो अगर आप उस मैनर में तैयारी करना चाहते हो ना कि यार हमें बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें करना ही करना है, आ रहे आप अब करो या मरो की सिचुएशन आ चुकी है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पढ़ाई के अलावा और कोई बचने का रास्ता नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी पड़ेगी। वो टाइम सेविंग कैसे करोगे आप, वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो विकास सर आपको बता सकते हैं। कैसा भी सवाल हो, तुम्हें फिजिक्स का नहीं आ रहा लेके आ जाओ, केमिस्ट्री का नहीं आ रहा लेके आ जाओ, साइंस का नहीं आ रहा लेके आ जाओ, बायो का नहीं आ रहा लेके आ जाओ, विल हेल्प यू। 24/7 अवेलेबल है। हो सकता है आधे पौने घंटे का अंतर आ जाए तुम्हें रिप्लाई करने में, बट तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। ये मेरे बच्चों ने तुम्हें बोला हुआ है, इसके लिए मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। और कोई ऐसा भी बच्चा जो मेरे बैच का नहीं है, वो मुझे डाउट पूछता है, ऑन कोरा मेरे 2 लाख से ज्यादा आंसर व्यूज हैं, जाओ आप चेक कर लो मेरे नाम से, ठीक है। ऑन यूट्यूब कुछ वीडियोस मेरी वायरल हुई थी, बहुत अच्छे खासे व्यूज हैं कि आपको आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, अनअकैडमी सौर्या पे पड़ी है, देख लेना आप, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करता रहता हूँ बच्चों को फायदा करने के लिए। जब मैंने ये रील डाली थी, जब ये सेशन प्लान में कर रहा था, तो उस सेशन की रील के दौरान हमारे पास 200 से ज्यादा क्वेरीज आई जो हमने रिजॉल्व की, ठीक है। तो उसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं यही बोलूंगा कि जीके वगैरह आपको करना है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि वी आर गिविंग 2 क्लासेस फॉर फ्री टू एवरी स्टूडेंट हु विश टू जॉइन अस। 2 क्लासेस में आप आओ, आराम से क्लास करो, आपको समझ में आता है तो आप रेगुलर बैच में एनरोल करके अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब किसी बच्चे को डाउट पूछना है मेरे से कुछ, तो मेरे से पूछ सकता है। एनी वन ऑफ यू विश टू आस्क मी एनी डाउट्स? प्रथमेश share the link of the class that you're talking about, GK class. सॉरी बेटा, सर लिंक शेयर कर सकते हो जीके क्लास का जो आप बोल रहे थे अभी? आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मेरे को पिंग कर दो, है ना। I'll send you the link। 9 बजे क्लास है मेरी, आप आ सकते हो उस क्लास में, ठीक है ना। जिस भी बच्चे को मेरा नंबर आप चैट बॉक्स में एक बार देख लो, आपको जीके की क्लास ज्वाइन कर ली है, आप मेरी क्लास में आ सकते हो और लाइव आप देख सकते हो हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और किसी बच्चे का खुशबू से हो गया क्लियर, ठीक है। और कौन है? मुस्कान आप कौन से एग्जाम की तैयारी करते हो? ठीक है, आई होप सबकी डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हुए होंगे। अभी भी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं काफी सारे बच्चों के, देखते हैं क्या क्या क्वेरीज हैं, ठीक है ना। क्योंकि जूम में थोड़ा सा किया था मैंने इसको, गूगल मीट पे करता तो शायद और ज्यादा बच्चे ज्वाइन होते, क्योंकि जूम में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहता है, ठीक है। अच्छा लगा सबसे मिलके गाइस, आई विल सी यू सून इन द क्लास। जय हिंद, टेक केयर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।